इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाली न्यू एपिसोड की नोवेल को, जिसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है पहली बार जियान होलोप्सुल के इलाके में घुसकर उनकी फाड़ेगा। उससे पहले लास्ट एपिसोड का रिकैप कर लेते, जहाँ पे जो होलोप्सुल है उसने पूरी तरीके से परेशान कर दिया था इसका मेंशन अलायंस को और उनकी काफी सिटियों को तबाह कर डाला था। इसलिए मास्टर कहते बस इनका बहुत हुआ, अब हम लोग इनके घर में घुसेंगे और इन्हें बचाएंगे। और इसी टाइम में वहाँ पे जियान भी पहुंच जाता और बोलते कि मास्टर आपने एकदम सही बोला, क्योंकि अब तो हमारे साथ ड्रैगन एम्पर है, इसलिए इनकी माँ की यहाँ। लेकिन उससे पहले जो मास्टर एक छोटी सी रिट्रीट के अंदर चले जाते और जब बाहर निकलती है तो हमें देखने मिलते सेंट याओचेन, जिन्होंने ब्रेकथ्रू कर लिया था डाउ शेंग के अंदर। और फिर उसके बाद वो निकल जाते होलोप्सुल को बचाने के लिए, और उन्होंने अभी के लिए जिस ब्रांच को टारगेट किया होता वो हेडक्वार्टर के पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसी वजह से जब जियान उस गेट के अंदर एंटर करता तो उसे दिखाई देता एक बहुत ही बड़ा एरिया, जो कि अभी के लिए एकदम पूरी तरीके से डार्क होता है और चारों तरफ हड्डी हड्डियां फैल रखी होती हैं। इस वजह से माहौल काफी ज्यादा डरावना होता है और इसके सेंटर में बना होता है एक बड़ा सा पैलेस, जो कि देखने में अभी के लिए एक मैजिकल बीच लग रहा था, वो भी काफी ज्यादा खूंखार, क्योंकि उसके चारों तरफ से काफी ज्यादा ब्लैक फॉग बाहर निकल रहा होता है और इसकी जो बड़ी बड़ी चेन होती है जमीन के अंदर धसी होती है। लेकिन अभी के लिए पूरी जगह में एकदम सन्नाटा फैला हुआ होता है, किसी की बोलने की आवाज नहीं आ रही होती है। लेकिन इसी सन्नाटे के बीच हमें 10 फिगर देखने को मिलते हैं, जो कि अभी के लिए उस बड़े से ब्रांच हॉल से बाहर निकल रहे होते हैं। और वो जैसी ब्रांच से बाहर निकले होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं और एक दूसरे को देखते, मगर तभी उस ग्रुप का जो लीडर होता है बोलता है चलो मेरे साथियों, अब टाइम आ चुका है हमारे मिशन को पूरा करने का। चाहे इस बार की जो दुनिया वो उधर की उधर क्यों ना हो जाए, मगर हम काफी सारी सोल को पकड़ के लेके आएंगे। ये सुन के उसके जो सभी साथी एकदम फुल जोश में आ जाते हैं और एक बंदा हंसते हुए बोलता है बिल्कुल अभी के लिए लीडर आपने एकदम सही बोला। और घूमू का जो ग्रुप था इस बार वो काफी सारी सोलों को पकड़ के लेकर आया था, और साथ ही उन्होंने स्काई मेंशन अलायंस की काफी सारी सिटियों के ऊपर हमला किया और उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर डाला। और इसी चीज की वजह से फर्स्ट चांसर ने उन्हें काफी सारे रिवॉर्ड भी दिए, क्योंकि उन्होंने सोले तो काफी ज्यादा पकड़ी थी मगर उन्होंने स्काई मेंशन को भी तबाह कर डाला। इस वजह से इस बार हम लोग भी सिटी के ऊपर हमला करेंगे स्काई मेंशन अलायंस की, और वहां पर उनकी खून की नदियां बहा देंगे। ये सुन के उसके ग्रुप में जितने भी लोग होते एकदम फुल पंप हो जाते और बोलते कि तुमने बिल्कुल सही बोला, सोले पकड़ना है वो भी स्काई मेंशन अलायंस के वॉरियर की। ये सुन के जो उनका लीडर होता तुरंत ही हमें नोट कर देता और बोलता कि मगर एक बात ध्यान रखना, उनमें से कोई भी लपक जंगू जिंदा ना बच नहीं पाए, अगर हम किसी सिटी के ऊपर हमला करेंगे तो पूरी सिटी साफ कर डालेंगे। ये सुन के वो सभी की सभी हमें नोट करते और तुरंत ही कन्वर्ट हो जाते ब्लैक फॉग के अंदर और वहां से बाहर जाने लगते हैं। मगर वो लोग ब्रांच से बस थोड़ी सा आगे निकले तभी अचानक से कहानी में आ जाता है ट्विस्ट, क्योंकि ये 10 फिगर होते कुछ ही दूर पे जाके एकदम से रुक जाते और उनकी जो बॉडी होती है ब्लास्ट हो जाती है। इन्हें तो एक पल भी नहीं मिलता चीखने चिल्लाने का, क्योंकि इनके ऊपर पड़ा था एक बहुत ही पावरफुल स्पीचर प्रेशर, जिसने तुरंत ही इन्हें तबाह कर डाला। चारों तरफ इनके खून का फॉग छट जाता और जैसे ही खून का फॉग छटता तभी उसके बीच में दिखाई देते हैं लेजेंड मास्टर याला वर्सेस लेजेंड बदमाश जियान। और इन पे जियान के एकदम सरेआम हमला करने की वजह से ब्रांच के अंदर जितने भी लोग थे सभी को पता चल जाता है। इसी वजह से कुछ ही पल के अंदर हमें देखने को मिलता है कि ब्रांच से काफी सारे वॉरियर बाहर निकल आते हैं और आकर घिर लेते जियान को चारों तरफ से। और उनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता कि अबे तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि हमारे होलोसोल की टेरिटरी के अंदर घुसने की हिम्मत की, क्या तुम्हें अभी के लिए अपनी जान बिल्कुल भी प्यारी नहीं है? और फिर उसके बाद वो सभी वॉरियर एक दूसरी तरफ देखते और किसी के ऑर्डर का वेट नहीं करते और सीधा हमला कर डालते जियान के ऊपर, जहाँ पर अभी के लिए उनके जो नंबर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। और उन सभी ने अपनी ब्लडी चैनल को बाहर निकाल लिया था और उन सभी का टारगेट होता है मास्टर और जियान। लेकिन इन पे जब जियान और मास्टर उन सभी को अपनी तरफ आते देखते तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो जियान होता है वो एक स्माइल के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाता है और तुरंत ही उसकी बॉडी के अंदर से निकलने लगती है लाइटनिंग, जो कि जियान यूज कर रहा होता है अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को। इस वजह से वो अपनी जगह से एकदम फ्लैश की तरह चमकता और तुरंत ही उन वॉरियर के पास पहुंच जाता है और फिर चालू होती है जियान की मार कुटाई, जहाँ पर वो सभी वॉरियर को सोच समझ पाके उससे पहले जियान आ जाता है और आधे वॉरियर को निपटा डालता है, क्योंकि जियान की स्पीड अभी के लिए उनसे बहुत ही ज्यादा फास्ट थी, क्योंकि जियान अभी दाउशेंग है इस वजह से उसकी स्पीड ऑलरेडी काफी ज्यादा फास्ट है। मगर जब वो लाइटनिंग मूवमेंट को यूज करता है तब तो एकदम वो सुपरसोनिक रॉकेट बन जाता है और अभी ये डाउजोंग और डाउजोंग लेवल के वॉरियर उसके सामने कुछ भी नहीं है, एकदम चींटी के समान है। इसी वजह से जियान कुछ ही पल के अंदर सभी का पत्ता साफ कर डालता है, जहाँ पे जियान किसी को मुक्का बजाता है कहीं अपनी हैवी वुड शॉट से बजाता है। देखते देखते जो जियान होता है कुछ ही पल के अंदर यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सभी का पत्ता साफ कर डालता है, वो भी एक सेकंड के अंदर उनको चीखने का मौका भी नहीं मिलता और उनका नामो निशान पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और यहाँ पे जो कुछ वॉरियर जो कि अभी के लिए दूर खड़े होते हैं जिन्होंने हमला नहीं किया होता है, उनकी तो डर के मारे पत्तों में सुसु निकल आती है और अब तो उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी जियान की तरफ आगे बढ़ने की। और साथ ही उन्हें ये बात भी समझ में आ जाती है ये लोग अभी के लिए मरने नहीं बल्कि मारने आए हैं, वो भी अभी के लिए एकदम पूरी तैयारी के साथ। लेकिन वहीं पे जियान की बिना कपड़े वाले डांस को देखकर पूरे हॉल के अंदर एकदम से सन्नाटा सा फैल चुका होता है, मगर तभी हॉल के अंदर से एक आवाज आती है जो कि पहले से काफी सुनी सुनी लग रही होती है और वो बोलती है आखिर किसकी इतनी हिम्मत होगी जो कि अभी के लिए हमारे होलोप्सोल के अंदर घुसकर हमारे लोगों को मारने की हिम्मत कर रहा है, इसीलिए सभी ट्याजो एक साथ हमला करो और इसे पूरी तरीके से खत्म कर दो। और इतना बोलते थे ब्रांच के अंदर से 10-12 फिगर बाहर आ जाते जो कि काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे होते हैं और उनकी नजर होती है अभी के लिए जियान की तरफ, जो कि अभी के लिए बहुत ही फास्ट तरीके से अपनी हैंड साइन को चेंज कर रहा होता है, जिस वजह से जो आसमान होता है उसके अंदर काफी बड़ा आग का क्लस्टर बन चुका होता है, जिसे देख के सभी ट्याजो की डर के मारे पतलून गीली हो रही होती है। और ये बात जियान उनकी शक्ल देखकर भी पहचान जाता है, इस वजह से वो हंसती हुई बोलता है फर्स्ट ट्याजो तूने अभी के लिए मुझे कुछ ज्यादा हल्के में ले लिया है, तू अभी के लिए मुझे मारने के लिए लल्लू पल्लुओं को बेच रहा है। तुझे मैं बता दूं ये डाउजो मेरा अभी के लिए कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इस वजह से अगर तेरी बम में दम है तो खुद आ और मेरा सामना कर। और इतना बोलते हैं जो जियान तो अपनी एक फिंगर को आगे बढ़ाता और प्रेस करने लगता है, जिस वजह से आसमान के उस फायर के क्लस्टर के अंदर से एक बहुत ही बड़ी फिंगर बाहर निकल लगती है, जिसका अभी के लिए जो ऑरे होता है वो भी बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होता है। और जियान के
चेहरे के ऊपर होती है एकदम फुल ईवल वाली स्माइल और वो बोलता है येलो स्विंग फिंगर। इस वजह से वो बड़ी सी फिंगर आगे सीधा प्रेस हो जाती है उन सभी ट्यान्जन के ऊपर। इसी वजह से जियान की जो हेवनली फ्लेम की एनर्जी होती है चारों तरफ फैल जाती है और पूरा हॉल कांपने लगता है। और जो अभी के लिए जो सभी ट्यान्जन जियान के ऊपर हमला करने के लिए आते हैं उनकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती है, यहाँ तक कि उनकी सोल भी नहीं बचती है। जियान ने पूरी तरीके से उनका काम खत्म कर दिया होता है क्योंकि अब जियान डाउशेंग 2 स्टार का वॉरियर है। इस वजह से उसके सामने ये 2 कौड़ी के ट्यान्जनों की अब कोई भी औकात नहीं है। अब बस उसके देखने भर से ये मारे जाएंगे। और पे अटैक खत्म होने के बाद जो जियान तो सामने तरफ देखता मगर तभी अचानक से एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि उसके इस खतरनाक अटैक की वजह से अभी के लिए वहाँ पे एक बंदा बच चुका है। मगर तभी उसकी आंखें एकदम से चमक उठती हैं क्योंकि उसे दिखाई दी जाती है वहाँ पे सी हॉट फ्लेम। इसलिए जियान बस एक इशारा करता और आसपास की पूरी एनर्जी को साफ कर देता और बोलता लाडले मैं क्या कह रही सी तुम ओल्ड मुगु हो ना, इतने दिनों के बाद साढ़े आज तू हाथ लगाया मेरे। और फिर जियान तुरंत ही अपनी सक्सेस फोर्स का यूज करता और उसे पकड़ लेता जाकर, जहाँ पे जियान ने सीधी उसकी गुद्दी दबोची थी क्योंकि इसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान आता पास्ट में। इसने एक टाइम पे जियान की पूरी नाक में दम कर दिया था। इसने तो ऑलमोस्ट जियान की पिल गैदरिंग कंपटीशन के चैंपियन का टाइटल छीन ही लिया था। वो तो जियान ने 3-5 करके अपनी पिल को अपग्रेड कर दिया जिस वजह से हमें 5 कलर की लाइटिंग हुई। इसलिए जियान जब से पावरफुल हुआ तब से इसे ढूंढ रहा था मगर ये इसके हाथ नहीं आ रहा था। लेकिन वहाँ पे जो ओल्ड मुगु होता है उसकी तो डर के मारे फट के चौसठ हो रही होती है क्योंकि अब वो जियान को देख रहा था उसकी डर के मारे जो पैंट होती गीली पीली हो रही थी। वहीं पे उसका अभी के लिए जान से सामना इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वो काफी लंबे टाइम से होलो सोल की मेन ब्रांच के अंदर था पनिशमेंट के तौर पर, क्योंकि उसे जो मिशन दिया गया था 3000 मनी फ्लेम को लाने का वो लाने में असफल हुआ। इसलिए उसकी जो ब्रांच थी उससे उसे निकाल दिया गया और यहाँ पर वो आकर झाड़ू पोछा करने लगा जहाँ पे वो सोलो को पकड़ के लाता था और वहाँ पे जो टप है उसके अंदर डालता था। और इन सभी चीजों के बीच में उसने जियान के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसे इस बात का तो पता चल चुका था कि जियान अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मगर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है इस बात की तो उसने उम्मीद नहीं की थी लाले, क्योंकि अभी का जो जियान उसकी सोच से आगे निकल चुका है। अब दोनों के अंदर जमीन आसमान का अंतर है। इसी वजह से जो ओल्ड होता अपने सर को उठाता और जियान को देखता तो उसकी डर के मारे पतलून गीली होने लगती और बोलता है जी 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 जियान जी तुम तो अब एक डाउशेंग हो, लेकिन तुमने ये सब इतने कम टाइम के अंदर कैसे किया। उसे तो अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा था कि इतने कम टाइम के अंदर डाउशेंग कैसे बना जा सकता है, क्योंकि उसके लिए तो अभी के लिए बस कुछ टाइम की पहले की बात ही है जब वो जियान को भगा भगा के मारा करता था। तभी जो जियान तो अपने हाथ को आंग बढ़ाता और बोलता कि ओल्ड बुगू मैं काफी लंबे टाइम से तुझे ढूंढ रहा था क्योंकि तूने अभी के लिए मेरी सी आर्ट फिल्म को हथियार रखा था, इसलिए अब टाइम आ चुका है तू इसे मुझे वापस कर दे क्योंकि ये तेरे हाथों में एकदम यूजलेस है। क्योंकि जितनी भी हेवनली फ्लेम उन सभी को सही से यूज कर सकता हूँ तो सिर्फ मैं हूँ, इसलिए प्लीज ओल्ड मुगू अभी हेवनली फ्लेम मुझे वापस कर दे। और इतना बोलते कि जो जियान होता अपने हाथ को उसके सर के ऊपर रख देता और अपनी सक्सेस फोर्स उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है। इस वजह से उसने जो अभी के सी आर्ट फिल्म को सप्रेस कर रखा होता वो एकदम से फड़फड़ाने लगती है और उसकी बॉडी में से बाहर निकलने लगी थी क्योंकि जियान अभी एकदम फोर्सफुली उसकी बॉडी से बाहर निकल रहा था। इस वजह से ओल्ड मुगू दर्द से चीखने चिल्लाने में लगा था। लेकिन जियान की इसी लेन देन के बीच में अंदर से एक आवाज आती है, जियान तू अभी के लिए इतना बड़ा हो गया कि तू हमारे होल ऑफ सोल की ब्रांच के अंदर घुस आया, लगता है शायद तुझे अपनी जिंदगी ज्यादा प्यारी नहीं है, इसलिए अब मुझे तेरी जान लेनी पड़ेगी। और इतना बोलती है हॉल के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल चेन आती है एकदम स्पेस को चीरती है और उसका जो टारगेट होता है वो अभी के लिए जियान होता है। और जब जियान उसे देखता था उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलता है अबे 2 कौड़ी के बांग तेरी इतनी हिम्मत, तू अपनी 2 कौड़ी की पावर मुझे दिखाएगा, चल अभी के लिए निकल यहाँ से। और इतना बोलती है जियान बस अपनी एक चुटकी बजाता जिस वजह से एक पावरफुल एनर्जी की वेव बाहर निकलती है और जो चैन आ रही होती है उससे जाके टकराती है। इस वजह से उसके काफी सारे जॉइंट टूट जाते हैं और वो जाके सीधा दीवार के अंदर घुस जाती है। और जियान के इस तरीके एक्शन से पता चलता है कि जियान की स्ट्रेंथ किस लेवल में पहुंच चुकी है। और फिर उसके बाद जो जियान की नजर होती है वो जाती सेकंड ट्याउजन की तरफ जिसे बस वो एक बार गुस्से से देखता है जिस वजह से उसका पूरा सिस्टम डगमगा जाता है। और फिर जियान फिर से ओल्ड बुगू को देखता है और बोलता है कि चलो फिर से शुरू करते हैं। और इतना बोलते कि जियान फिर से अपनी सक्सेसफुल उसकी बॉडी के अंदर डालने लगता है जिस वजह से जो सी हार्ट फ्लेम होती है वो अब उसकी बॉडी को फाड़ कर बाहर निकलने लगती है जिस वजह से काफी दर्द से चिकरा होता है। और कुछ ही देर के अंदर ही जियान के हाथ में आ जाती सी हार्ट फ्लेम और इस बीच जो ओल्ड बुगू को ऑरा होता है वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। और साथ ही उसे अब ये भी समझ में आ चुका था कि अब वो मरने वाला है। इस वजह से एकदम से पागल होने लगता है और बोलता है कि लड़के अब मैं तो मरूंगा सर मगर तो मैं भी ले डूबूंगा। और इतना बोलते उसका जो देखिए फ्लो होता है उसकी बॉडी के अंदर होने लगता है और उसकी बॉडी फुल लगती है। और ये सब देख के जो जियान तो समझ जाता है कि अभी के लिए अपनी बॉडी को ब्लास्ट करना चाहता है मगर तभी उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और वो बोलता है लाडले अब तेरी इतनी भी औकात नहीं कि तो मेरे सामने अपनी बॉडी को भी ब्लास्ट कर पाए। और इतना बोलते हैं जो जियान एक पल की देरी ना करती अपनी थोड़ी सी एनर्जी को बाहर निकालता और उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है जिस वजह से उसकी बॉडी एकदम टमाटर की तरह फट जाती है और चारों तरफ उसका खून फैल जाता है। लाडले खेला खत्म। और ये सभी चीजें बताते कि समय किस तरीके से बदलता है। एक टाइम जियान भागता था मगर जियान आज उस लेवल पहुंच चुका है कि वो अपनी बॉडी को भी ब्लास्ट नहीं कर पाया। और जो जियान होता है अपने हाथ में सी आर्ट फ्लेम को देखता और फिर एक पल की देरी नहीं करता और तुरंत ही उसे कटक जाता है क्योंकि जियान को अभी के लिए इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी कि ये फड़फड़ाएगी कि नहीं फड़फड़ाएगी, क्योंकि अगर वो फड़फड़ाती तो जियान की जो खतरनाक वाली हेवनली फ्लेम है इसकी गुद्दी लाल कर देंगी। और साथ ही जियान अभी के जिस स्टैंड पे पहुंच चुका है कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती जियान का। और साथ ही इसी वजह से जो लो लेवल की हेवनली फ्लेम को कंज्यूम करने के बाद भी जियान के स्टैंड में कुछ खास चेंजेस नहीं आने वाले हैं। लेकिन एक चीज में काफी तगड़ा चेंज आने वाला है वो जियान का एंग्री बुद्धा लोटस वो भी 5 कलर का, क्योंकि जियान अभी के लिए जो 5 कलर के एंग्री बुद्धा लोटस को बनाता है उसमें 4 हेवनली फ्लेम है और एक ह्यूमन मेड हेवनली फ्लेम जो कि अभी के लिए देखा जाए तो काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा पावरफुल है। मगर एक हेवनली फ्लेम तो एक हेवनली फ्लेम होती है लाडले। इसी वजह से अब जब जियान 5 कलर के एंग्री बुद्धा लोटस को बनाएगा तब वो दिखाएगा अपनी असली स्ट्रेंथ। और पे जो जियान अभी के लिए अपनी
की हेवनली फिल्म के अंदर सीआर फिल्म को मर्ज कर रहा होता है। इसी बीच जो सेकंड टियानसन होता है वो आ चुका होता है गुस्से से जियान के सामने और बोलता है कि जियान तूने आज यहाँ पर आकर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इस जगह पे आज तुम्हारी कब्र बनेगी। ये सुन के जो जियान होता है हंसने लगता है और बोलता है कि अभी के लिए तुम बस छोटी सी गलती कर दी है, यहाँ पे कब्र तो बनी ही मगर तुम्हारी, क्योंकि आज मैं इस पूरी ब्रांच को तुम लोगों के खून से रखने वाला हूँ। क्योंकि जैन ने अभी के लिए जिया की मन से इस जगह को पूरी तरीके से सील कर दिया। इस वजह से इसके पास कोई स्पेशल जेट टोकन होगा यहाँ से भगने के लिए या फिर हुन क्लैन की बॉडी को यहाँ पे समन करने के लिए, अब वो पूरी तरीके से बेकार है, क्योंकि ये जगह पूरी तरीके से लॉक है। इसलिए अब वो किसी को नहीं बुला सकता है और नहीं यहाँ से भग सकता है। लेकिन जो सेकंड टियानसन होता है वो अभी के लिए किसी और के दम पे उचक रहा होता है और वो हंसने लगता है और बोलता है, जियान लाडले तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर किसी के बाप में दम नहीं है जो हुलफसुल के अंदर घुस के उनके लोगों को मार पाए। इस वजह से अब देख तेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन वहीं पे जो जियान होता है वो बोलता है कि मुझे पता है कि तू अभी के लिए किसकी दम पे उचक रहा है। इस वजह से वो देखता है गेट की तरफ और बोलता है कि हुलफसुल की फर्स्ट टियानसन मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो। इस वजह से अभी के लिए तुम्हें और ज्यादा छुपने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बदमाश जियान ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूं इस ब्रांच को पूरी तरीके से तबाह कर डालूंगा। इस वजह से जल्दी आ जाओ और इस चीज को जल्दी से खत्म करते हैं। और जियान की बात जैसी वहाँ पे गूंजी तभी अचानक से गेट के अंदर से काफी ब्लैक फॉग बाहर निकलने लगता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जो जाके सेकंड टियानसन के सामने कलेक्ट होने लगता है। और तभी उस ब्लैक फॉग के बीच में दिखाई देता है एक बुड्ढा, जिसकी अभी के लिए जो हड्डियां होती है एकदम साफ साफ नजर आ रही होती है। और वो जियान को देख के बोलता है, लड़के तेरी इतनी औकात, तुझे अभी के लिए इतना ज्यादा घमंडी नहीं होना चाहिए, वो भी डाओशेंग की 2 स्टार की पावर पे हो। लेकिन तुझे पता नहीं कि हमारे सामने इतना घमंडी होने की तुझे कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे जैसे 2 कौड़ी के डाओशेंग 2 स्टार की बॉडी की इतनी औकात नहीं है कि हमसे ऐसे बात कर पाए। तुझे शायद अभी के लिए पता नहीं कि हमारे हुन क्लैन के लिए तुम जैसे लोगों को मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम अभी के लिए हमारे सामने एकदम चींटी के समान हो। और इतना बोलते कि जो ब्लैक फॉग होता है पूरी तरीके से हट जाता है और जियान के सामने वो बुड्ढा अपेयर होता है, जो कि अभी के लिए देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और इसकी बॉडी का जो ऑरा होता है वो भी काफी ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन जो जियान था अब वो तो पूरी तरीके से बदमाश बन चुका होता है। इस वजह से उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और वो बोलता है, क्या बात है हुलफसुल का लेजेंडरी फर्स्ट टियानसन, फाइनली तुम हमारे सामने अपेयर हो ही गए। और फिर जो हुलफसुल का फर्स्ट टियानसन जब लेजेंड वर्ड सुनता तो वो भी थोड़ा सा चौड़ में आ जाता है और अब उसका जो एटीट्यूड होता है वो भी बढ़ जाता है और अपनी खतरनाक वाली आंखों से जियान की तरफ देखता है और बोलता है, अभी के लिए हमारे हुन क्लैन से आदेश आया था कि हम तुम्हारे पीछे ना जाएं और हम तुम्हें कुछ दिनों तक और जिंदा रखें, लेकिन देखो अब तो तुम खुद ही हमारे सामने आ गई हो। इसी वजह से जो अभी के लिए मुझे ऑर्डर मिले थे और जो मेरे हाथ बंधे हुए थे फाइनली अब वो पूरी तरीके से आजाद हो गए हैं। इसलिए आज मैं तुम्हारी छोटी सी जान उसे ले लूंगा। ये सुन के जो जियान होता है एकदम ईवल वाली स्माइल करता और बोलते कि ताऊ थोड़ा सा थम जा, अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा कौन किसकी जान लेता है। और उसे अच्छे से घूरने लगता है, जहाँ पे जियान को कुछ ही देर बाद पता चल जाता है कि जब उसने डाओशेंग के अंदर ब्रेकथ्रू किया था और वो सेकंड टियानसन को पूरी तरीके से मारने वाला था, तभी अचानक से बीच में कोई टपक पड़ा था और सेकंड टियानसन को बचा के ले गया था। और वो अंदर कोई और नहीं वो था फर्स्ट टियानसन। लेकिन उस टाइम जियान केवल 1 स्टार डाओशेंग था। इस वजह से उस टाइम जियान की इसके साथ फाइट हुई तब जियान उसका सामना नहीं कर पाता। लेकिन अब कहानी बहुत बदल चुकी है, क्योंकि अब जो जियान की स्ट्रेंथ वो डाओशेंग के 2 स्टार पर पहुंच चुकी है। इस वजह से जियान बहुत ही अच्छे सेंस कर पा रहा था इसकी स्ट्रेंथ को, जो कि अभी के लिए डाओशेंग के 2 स्टार के मिड लेवल पर है। हालांकि भली अभी के लिए जियान से थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर लाडले जियान कोई मामूली डाओशेंग नहीं है। इसलिए जियान के लिए छोटा सा गैप फिल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसकी तो अभी के लिए रॉ स्ट्रेंथ थी काफी इसे बजाने के लिए। लेकिन अभी के लिए दिक्कत वाली बात ये कि जियान अभी के लिए उनके इलाके में और अपने इलाके में तो कुत्ता भी सिर होता है। इसलिए मुझे अभी के लिए थोड़ा सा डाउट है कि जियान इसको बजा पाएगा कि नहीं बजा पाएगा। अभी के लिए आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसको लेकर, वो आप मुझे कमेंट के अंदर बताना। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद ही है तो दबा के लाइक करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में फुल एकदम लाते घुसे चलने वाली है।